कहते हैं भक्त के बस में है भगवान और भक्ति। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 12 श्लोक नंबर 18-19 आप पढ़ लेना। अगर आपको समय नहीं है तो मैं आपको 18-19 के बारे में आज प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसका प्रश्न यही है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप मेरे चैनल में आ गए हो, बहुत भाग्यशाली हो। भागवत कथा का इस ज्ञान को कम से कम सनातनी हिंदू हो तो अवश्य ग्रहण करो। अगर आपको मौका मिले तो श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक श्लोक अमृत वाणियाँ है, श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई अमृत वाणियाँ है। इसका एक चम्मच हृदय में धारण करते हो तो आप मेंटली फिजिकली हर एक दृष्टि से डिटॉक्स हो जाओगे। तो आज मैं ये बताने चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अपने वाणियों के द्वारा अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं कि भक्त किस प्रकार का भक्ति कर सकता है और कोई भी इंसान भक्त कैसे बनता है और हमारे हृदय में भक्ति की भावना कैसे जगेगी। और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ होता है भक्ति की भावना। भक्ति की भावना का जड़ है, बीज है राधा नाम केवलम, राम नाम केवलम। ये बीज डालोगे तो भक्ति पैदा होगी। और एक दिन में कोई भक्त नहीं बनता है। जैसे पीपल का बीज कितना छोटा सा होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार का दो बीज है, राम नाम केवलम, राधा नाम केवलम, कृष्ण नाम केवलम। इस तरह के ये जो भगवान का जो नाम है, यही है भक्ति का बीज है। और दुनिया का पाप का बीज क्या है? दुनिया भक्ति मार्ग में क्यों नहीं जा सकते हैं? आज संसार में बहुत लोग हैं लेकिन भक्ति मार्ग में क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कारण है? कौन सा पाप करते हैं जिसके चलते उनकी भक्ति छीन गई? वो अधोगति में जा रहे हैं, अकाल मृत्यु में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, दुष्कर्म करने में जा रहे हैं और उनका माइंड में कभी भक्ति की भावना नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है? मैं आज आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। इसका कारण, इसका मूल बीज एक ही है, वो है स्वार्थ की भावना, लोभ की भावना। जिस प्यार, गहरा प्यार रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता में लोभ स्वार्थ आ जाए वो रिश्ता खत्म। कितना भी बड़ा मित्रता है, वहाँ स्वार्थ की भावना आ जाए तो मित्रता खत्म। तो यही मित्रता खत्म होने वाली जो बीज है वो है स्वार्थ की भावना। जब तक इंसान के अंदर में स्वार्थ की भावना है, आप स्वार्थ के कारण पूजा करते हो, स्वार्थ के कारण किसी से बात करते हो, स्वार्थ के कारण किसी को देखते हो, किसी परम सुंदरी लड़की को देखते हो तो स्वार्थ के कारण ही उसके करीब जाते हो, उसको तारीफ करते हो, बहुत सारा गिफ्ट देते हो। स्वार्थ पूरा होते ही फिर उसको त्याग देते हो। यही है भक्तिहीन व्यक्ति, ज्ञानहीन व्यक्ति। और यही बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम से पूरे विश्व को जो ज्ञान दिए हैं। आप श्रीमद् भागवत गीता में तमाम दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर निहित है और ये कंप्लीट अमृत वाणी है। उसमें से एक चम्मच मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरा गुरु का आदेश है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का पढ़ूँ और आप तक पहुँचा दूँ। दुनिया में दुर्लभ 4 प्रकार के दुर्लभ लोग होते हैं। पहला दुर्लभ वो है जो मानव कुल में जन्म लिए। दूसरा दुर्लभ वो है जो सनातनी धर्म में जन्म लिए। तीसरा दुर्लभ वो है जो भागवत कथा को श्रवण किए। चौथा दुर्लभ वो है जो भागवत कथा को श्रवण भी किए और आप तक थोड़ा बहुत किसी को इस बारे में बताया, जिससे किसी भी 1 करोड़ में एक भी इंसान को यदि भागवत कथा को ज्ञान दे पाया तो ये उसका पुण्य का भागी बनता है। ये मेरा गुरु का आदेश है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। ये कोई रील नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है। आप दिन भर मोबाइल चलाते हो, दिन भर फिजूल खर्च करते हो, 2 मिनट इस बात को सुनो। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है श्रीमद् भागवत गीता, और सच्चा सनातनी हिंदू हो तो सत्य को जानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 12 में श्लोक नंबर 18 और 19 एक साथ में बता रहा हूँ, समय कम है। समः शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमान नयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः
संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टे येन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिर मान में प्रियो नरः। अर्थात जो मित्र तथा शत्रु के लिए समान है, न वो मित्र से खुश है न शत्रु से नाराज है, ये हुआ भक्ति मार्ग। जो मान अपमान, न मान से दुख न खुशी न अपमान से दुखी, ये हुआ ज्ञान। शीत या गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश को समभाव में रखता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव